आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों पहली वीडियो में हमने भारत की स्थिति और विस्तार का टॉपिक शुरू किया था, उसमें अक्षांश के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है देशांतर। तो देखिए दोस्तों, देशांतर को लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। देशांतर, इसमें हमने देखा था कि अक्षांश या देशांतर किसे कहा जाता है। देखिए दे को आप लोग इस प्रकार से लिखें और पूरा नाम लिखकर ट्राई करें देशांतर, फिर दोबारा देखें, ऐसे बढ़ा दें दे को, थोड़ा सा आगे तक लेकर चले और नाम लिख दें देशांतर, फिर देखो एक देशांतर। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका था कि इस प्रकार की जो लाइनें हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। तो देशांतरों की परिभाषा क्या बनाएंगे दोस्तों? देशांतरों की परिभाषा होती है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, अपने हर एक पार्ट के अब की बार डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पर अगर चर्चा करें तो ये उत्तरी ध्रुव है, इसको माने उत्तरी ध्रुव है ये, और ये वाला है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव है और ये वाला कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। या ये दिशा उत्तर है और ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण खींची गई लंबवत रेखा, परिभाषा ध्यान से सुने, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत खींची गई रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ मिलाने वाले रेखाओं को भी क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची गई है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, देशांतर कहा जाता है। अगली इनकी परिभाषा के बाद नेक्स्ट जो अपने पाठ पढ़ते हैं वो देखो कि देशांतर हमें किसका अध्ययन करवाते हैं। तो देशांतर जो है हमें किसका अध्ययन करवाते हैं दोस्तों, समय का अध्ययन करवाते हैं। तो ये भी अपन पढ़ते हैं, इसके कई क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे कि देशांतर हमें समय का अध्ययन कैसे करवाते हैं। इस वीडियो में आपको विश्व के किसी भी स्थान के समय का जो टाइम निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं वो सब कंप्लीट करेंगे अपने। तो समय कैसे निकाला जाता है, तो देखिएगा देशांतर कुल कितने होते हैं। तो देखो इसमें पहला ही क्वेश्चन आता है कि कुल देशांतर कितने होते हैं। दोस्तों कुल देशांतर होते हैं 180 प्लस 180 बराबर 360। ठीक है, एक के आगे लगाएंगे ईस्ट और दूसरे के आगे लगाएंगे वेस्ट। 180 तो होते हैं पश्चिम वाले, 180 होते हैं पूर्व वाले। तो 360 क्यों होते हैं, इसमें हमने एक प्लस क्यों नहीं किया है, इसकी भी अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो कोई भी ग्लोब है, कोई भी गोला है या वर्त है, वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 का होता है। देखो इस प्रकार से अपने कंप्लीट करें तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो 180 हो गए ना, 90 और 90 कितने हो गए, 180 हो गए। तो अब ये 180 इधर वाली दिशा की अगर अपने बात करें तो ये दिशा होती है पूर्व, तो 180 कौन से हो गए, पूर्व वाले हो गए। अब ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है। बना क्या, एक वर्त ही तो बना है, एक वर्त बना है। तो अब देखो ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम वाली होती है। तो 180 तो हो गए पश्चिम वाले, 180 हो गए कौन से, पूर्व वाले। अब देखो कितने भी वर्त चे इतना सा, ये वर्त है ये भी 360 डिग्री का है, ये वर्त है ये भी 360 का है, ये वर्त है ये भी कितने का है, 360 का है। वर्त चे छोटा हो या बड़ा हो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसलिए हमने इसमें एक प्लस नहीं किया है, क्योंकि देशांतरों की जो गणना होती है वो केंद्र मानकर होती है, इसलिए एक प्लस नहीं करते। अगली जो इंपॉर्टेंट बात आएगी कि कुल देशांतर
रेखाएं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो कुल देशांतर रेखा भी कितनी होती है दोस्तों? 360 ही होती है। कितनी होती है? 360 होती है। अब 360 ही क्यों होती है? इसमें हमने 2 माइनस क्यों नहीं किया है, इसकी भी चर्चा देखो करें कि एक वर्त है ना, देखो इस पर 180 आए, 180 आए, ठीक है दोस्तों। कितनी भी आप खींचते रहो देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। देखो इस सेंटर से आप लोग यहां से बनाए, खींच दी, इधर से भी खींच लो, बना क्या है? वर्त बना है। कितने डिग्री का होगा? 360 का ही होगा। एक और बना दो, कितने डिग्री है? 360। एक और बना दो, कितने होंगे? 360। कितनी भी रेखाएं आप खींचो रहेगी कितनी? 360। तो कुल देशांतर रेखाएं भी कितनी होती है दोस्तों? 360 होती है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 360 होती है अक्षांश रेखाएं, सॉरी देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि कुल दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है, मैंने बताया था कि देशांतर में कितने अक्षर होंगे? 1 2 3 4 और 5। तो देशांतरों के मध्य यहां पर एक शब्द लिखना पड़ता है, अधिकतम। अधिकतम के जगह आप एक और शब्द लिख सकते हो कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य दूरी। लेकिन ये दो शब्द लगाने पड़ेंगे आगे हमें कि भूमध्य रेखा पर, और या क्या बोलोगे आप लोग उसको कि भूमध्य रेखा पर या अधिकतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर की होती है। अधिकतम का मतलब क्या है? अधिकतम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझे आप लोग। ये जो दिशा है इसका नाम है उत्तर, ये वाली दिशा है इसको अपने बोलते हैं क्या? दक्षिण। और ये बिल्कुल मध्य में जो है इसको अपने बोलते हैं कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। यहां क्या लिखा हुआ है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी। ये दो देशांतर रेखा है, एक ये रेखा और एक ये रेखा, दो देशांतर रेखा होगी। इनके बीच में दूरी, बीच में दूरी आगे क्या लिखा हुआ देखो, अधिकतम भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहां देखो दोनों लाइनों के मध्य दूरी ज्यादा दिख रही है। जैसे जैसे आप उत्तर में जा रहे हो दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ध्रुवों पर कितनी होगी? बिल्कुल 0 हो जाती है। इसी प्रकार दक्षिण में आओगे तो यहां तो दूरी ज्यादा है, दक्षिण में जैसे जैसे आ रहे हो दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और ध्रुवों पर बिल्कुल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देशांतरों के बारे में क्या लाइन पढ़ते हैं कि दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। जबकि उत्तर में तथा दक्षिण में बढ़ने पर देशांतरों के मध्य दूरी जो है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये दो देशांतरों के मध्य दूरी। अगली जो इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, देखिए ध्यान से कि पृथ्वी की दिशा क्या रहती है घूमने की? ये पश्चिम है और इधर क्या है? पूर्व है। तो पृथ्वी का जो चक्कर है किस प्रकार से घूमती है पृथ्वी? तो पृथ्वी घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन है वो इस प्रकार का है, ऐसे घूमती है पृथ्वी। अब ऐसे अगर पृथ्वी घूमती है तो इस पर टोटल रेखाएं कितनी है? 360 है। टोटल इस पर रेखाएं कितनी है? 360 रेखाएं हैं। और 360 रेखाएं जो है तो ये हमें समय का अध्ययन जो है वो किस प्रकार से करवाती है, इसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों 360, ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी जो अपने पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर समय का अध्ययन कैसे किया जाता है। पृथ्वी का जो घूर्णन समय है
पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन का जो समय है वो अपने कितने घंटे मानते हैं? 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कुल कितना समय लगाती है? 24 घंटे लगाती है दोस्तों। अब 24 घंटों में ये 360 देशांतर, देखें कि ये अपने मान लेते हैं पृथ्वी, और इस पर जो मैंने लाइनें खींच रखी है ये मान लेते हैं इस पर क्या है? देशांतर है। अब देखो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो ये जितने भी इस पर लाइनें खींची गई है वो एक बार सभी जो है क्रॉस हो रही है, तो पृथ्वी अपना चक्कर पूरा कर लेगी, तो इस पर जितनी भी लाइनें खींची गई है ये सब की सब क्या हो जाएगी? एक बार क्रॉस हो जाएगी। तो देखो पृथ्वी पर कुल जो देशांतर होते हैं वो होते हैं 360। तो देखो पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर जो है उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाती है दोस्तों? 24 घंटे लगाती है। कितना टाइम लगाती है? 24 घंटे लगाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ध्यान से देखिएगा। तो अगर अपने सोचें कि 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लगाती है तो मिनटें कितनी लगाती होगी? तो देखिएगा दोस्तों कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगाती है तो मिनटें कितनी लगाती होगी? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटों में कितने मिनट होंगे? तो यहां पर कर देंगे 24 × 60, ये आ जाएगा 0 और 24 छिका 144, 1440। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कुल कितनी मिनटें लगाती है? तो ये दोस्तों मिनटें लगाती है कितनी? 1440 मिनट लगाती है। तो क्या अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी के जो 360 डिग्री देशांतर है वो घूमने में 1440 क्या लगाती है? मिनट लगाती है। सही बात है। 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाती है? 1440 मिनट लगाती है। अब देखो अगर यहां पर निकालें कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना टाइम लगाएगी, दोबारा समझिएगा। 360 डिग्री कितने घंटों में घूम लेती है पृथ्वी? 24 घंटों में घूमती है। तो 360 डिग्री घूमने में मिनटें कितनी लगाएगी? ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान से सुने कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटों में कितने मिनट होंगे? 1440 मिनट होंगे दोस्तों। तो 1440 मिनट होंगे। ओके, तो 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको हल करेंगे अपने 1440 बट्टे में 360, ठीक है। ऐसे किसका आ जाएगा? 1 का आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और 36 चौका कितने होते हैं? 144 होते हैं। तो दोस्तों 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेंगे। 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेंगे। अब इसमें देखो कि यहां से यहां तक ये 1 डिग्री है। अगर यहां समझ में नहीं आ रहा तो इधर देख लीजिएगा। ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं हैं। 1 डिग्री का मतलब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ऐसे है। तो यहां से हमें यहां आने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 4 मिनट। तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का समय हमें लगता है 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में। लेकिन 1 डिग्री बराबर, ये ध्यान से सुने, कई बार आप जब भारत का भूगोल अपने पढ़ेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट लगाते हैं अपने। तो इस मिनट पर इस प्रकार का निशान होता है। तो मिनट किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं अपने। तो देखो ये जो निशान आएगा ये डिग्री होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ। और ये जहां निशान आए इसका मतलब होता है 1 मिनट। और मिनट कैसे, ये चर्चा करते हैं। देखो ये 1 डिग्री देशांतर है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इसको बड़ा कंफ्यूज करता है ये 1 डिग्री देशांतर है दोस्तों। और ये है 2 डिग्री देशांतर। ये 1 डिग्री देशांतर है और ये कितने डिग्री देशांतर दोस्तों? 2 डिग्री देशांतर है। 1 डिग्री से 2 डिग्री देशांतर। अब देखो यहां से यहां तक आने के लिए यहां बीच में इस प्रकार की छोटी छोटी लाइनें होती हैं, जैसे कि अपने स्केल में होती है। इनको मिनटें बोला जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मिनटें कहा जाता है। मिनटें कितनी होगी? 60 होगी।
लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि समय वाली मिनट कौन सी है और दूरी वाली मिनट कौन सी है। देखो अब ये एक देशांतर के मध्य या दो देशांतरों के मध्य दूरी वाली कितनी मिनटें होती है? 60 मिनट होती है। जैसे कैसे? ये 1 डिग्री 1 मिनट, ये 1 डिग्री 2 मिनट, ये 1 डिग्री 3 मिनट, ऐसे करके यहां तक 1 डिग्री 59 मिनट और 1 डिग्री 60 मिनट आते हैं। कितनी डिग्री हो जाएंगे? 2 डिग्री हो जाएंगे दोस्तों। तो देखो कैसे, अगर मैं यहां पर लिख दूं, देखो कि 1 डिग्री 7 मिनट, 1 डिग्री 7 मिनट, तो 1 डिग्री 7 मिनट का मतलब क्या है? 1 डिग्री तो ये है, तो 1 डिग्री 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 डिग्री 7 मिनट की बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? तो अब देखो, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ध्यान से सुनना, ये 1 डिग्री बराबर होता है किसके? 60 मिनटों के। 60 मिनट कौन से? ये। अगर आप देखो यहां से यहां आए, कितने डिग्री आ गए? 1 डिग्री आ गए। अगर आप यहां से इनको क्रॉस करके आएंगे तो कितनी मिनटें दूरी वाली क्रॉस करके आए? 60 मिनट क्रॉस करके आए। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। लेकिन ये मिनट कौन से बच्चों? दूरी वाले मिनट है। कौन से मिनट है? दूरी वाले मिनट है। तो अब यहां इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए कि 1 डिग्री बराबर है दूरी वाले 60 मिनटों के। 1 डिग्री बराबर है दूरी वाले 60 मिनटों के। अब देखो 1 डिग्री घूमने में हमें कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। मैं 1 डिग्री की बात कर रहा हूं। 1 डिग्री, जैसे देखें यहां से यहां तक, यहां से यहां 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहां से यहां आने में हमें कितना समय लगता है? 4 मिनट का। ये देखो मैंने लिखा। लेकिन 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनटों के, और ये मैं मिनट साथ में कंफ्यूज मत होना, लिख देता हूं, ये दूरी वाले मिनट है। तो दूरी वाले 60 मिनट क्रॉस करने में भी हमें कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का ही समय लगता है। जैसे मैं बना दूं, दोबारा देखें, ये 1 डिग्री और ये कितने डिग्री बेटा? 2 डिग्री हुए। अब देखो यहां बीच में लाइनें कितनी है? 60 है। तो आप मैं बोलो 1 डिग्री क्रॉस करो, यहां आ गए, कितना टाइम लगा? 4 मिनट का। मैं बोल दूं ये 60 मिनटें क्रॉस कर दो, टाइम कितना लगना है? 4 मिनट का ही टाइम लगना है। तो ये मैंने लिखा है कि 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, और दूरी वाले 60 मिनट क्रॉस करने में भी कितना टाइम लगता है दोस्तों? 4 मिनट का समय हमें लगता है। लेकिन ध्यान से सुने, आगे किस प्रकार से सोल्व हमें करने हैं कि अगर देखो 60 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो वही क्वेश्चन है पहले वाला कि 360 घूमने में 24 घंटे लगते हैं और यहां 60 घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो इसको यहां घंटे थे तो मिनटों में बदला, इसको सेकंडों में बदलेंगे कि 60 मिनट दूरी वाले क्रॉस करने में हमें कितना टाइम? 4 मिनट। तो सेकंड कितने लगेंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 4 इंटू अपने कितने कर दें? 60, तो कितने हो गए? 240। लेकिन ये 240 क्या है दोस्तों? सेकंड है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दूरी वाले 60 मिनट क्रॉस करने में 240 क्या लगते हैं? सेकंड लगते हैं। 240 क्या लगते हैं? सेकंड लगते हैं। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं कि 1 मिनट दूरी वाला 60 करने में 240 सेकंड लगते हैं, तो 1 मिनट क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन तो है। तो देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन निकालेंगे अपने कि 240 बटे में 60, 1 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24। तो ये क्या आ गया दोस्तों? 4 सेकंड। तो 1 मिनट क्रॉस करने में लगते हैं 4 सेकंड। ये तो रहती है हमारी प्रोसेस की किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक से सुने, याद रखने वाली क्या बात है? याद रखने वाली बस इतनी सी बात है, अगर डिग्री और मिनट में अंतर समझ गए हो तो बस 2 ही अक्षर याद करने हैं कि 1 डिग्री क्रॉस करने में, मतलब यहां से यहां आने में 4 मिनट लगते हैं, और 1 मिनट क्रॉस करने में 4 सेकंड लगते हैं। अगर इतना समझ में आ गया है
तो आपको पूरे विश्व का समय निकालना समझाऊंगा अभी, और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें कि विश्व का समय कैसे निकाला जाता है, किस स्थान का समय कितने बजकर कितने मिनट हुए तो यहाँ का समय क्या होगा, सब इतनी सी प्रोसेस से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और फिर इससे आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं। अब देखो, एक समझ में आया, ये 4 2 लाइनें आपको ये और याद रखनी है कि पृथ्वी जो है उसका घूर्णन किस दिशा में होता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए, ये इस प्रकार से अक्षांश है, सॉरी देशांतर है, ये क्या है, देशांतर है, ठीक है, देशांतर है। इसको अपने केंद्र मान लिया। अब ये दिशा है दोस्तों पश्चिम, और ये दिशा है कौन सी, पूर्व। ये कौन सी दिशा है, पूर्व है। तो यदि अब पृथ्वी पर अगर अपने पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, तो इधर अगर अपने जाएंगे तो मान लो यहां से अपने चले इधर, तो कितना टाइम लग जाएगा, 4 मिनट लगेंगे। यहां से यहां तक आएंगे, 4 और लगेंगे, 4 और लगेंगे, और 4 और लगेंगे। तो इसका मतलब जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हो, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हो तो समय बढ़ता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर समय बढ़ता है, की ओर समय जोड़ना है या बढ़ता है, एक ही बात है, जोड़ना है। और कितना जोड़ना है, प्रति देशांतर कितना टाइम लगता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रति देशांतर आपको जोड़ना है कितने मिनट, 4 मिनट। लेकिन यदि आप अगर वापस आते हो, पृथ्वी का घूर्णन अगर वापस करें तो इधर आओगे तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यहां देखो 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 16 मिनट, यहाँ कितने हो गए, 16 मिनट हो गए। लेकिन इधर वापस आओगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 12, फिर यहाँ कितने आओगे, 8, फिर इधर 4, इधर आओगे। तो देखो, पूर्व से अगर पश्चिम की ओर अगर आप आते हो, ध्यान से सुनना, ये पहला कंसेप्ट है और ये दूसरा है कि जब आप पूर्व से पश्चिम, यहां एक एक एरो लगाकर हम समझ लेते हैं। अगर ऐसे आप जा रहे हो तो समय क्या होता है, जुड़ता है। और अगर आप लोग ऐसे आते हो, ऐसे आते हो, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जब आओगे तो समय घटाना है, समय क्या करना है, घटाना है। और कितना घटाओगे, प्रति देशांतर 4 मिनट समय क्या करता है, माइनस करना था। तो ये जो हमारे देशांतर थे कि देशांतर हमें समय किस प्रकार से बताते हैं, तो ये इतनी प्रोसेस रहती है। अब इस पर अपने 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे देशांतरों पर कि देशांतर हमें समय किस प्रकार से बताते हैं। तो जरा ध्यान से सुने, पहले इसके जितने भी कंसेप्ट थे उनको एक बार रिपीट करेंगे, जो इतने में अपने ने समझा है। एक भी क्वेश्चन आपका इससे गलत नहीं होने वाला। जितने भी स्थान है, चाहे कहीं का भी समय पूछेंगे तो अपने इन देशांतरों के माध्यम से निकाल सकते हैं। पहले इसके सूत्र लिखेंगे कि सूत्र क्या क्या बताए थे अभी। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं, और 1 मिनट घूमने में कितना टाइम लगता है दोस्तों, 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या लगते हैं, 4 सेकंड लगते हैं। दूसरा अगर लिखा है कि आप अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हो, दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हो तो समय क्या करना है, जोड़ना है, कितने मिनट, प्रति देशांतर 4 मिनट। और अगर आप आते हो, एरो से समझना, पश्चिम और पूर्व, तो अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर आते हो तो समय क्या करना है, माइनस करना है, प्रति देशांतर 4 मिनट। तो देखें, पहला क्वेश्चन करते हैं इस पर कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जरा ध्यान से सुनना, जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर। यहां
7 बजे है, यहां पर 7 बजे है। तथा गुवाहाटी, ध्यान से सुनना, गुवाहाटी 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यहां का टाइम क्या होगा, ये अगर अपने को क्वेश्चन करना है तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी बनाएंगे, सबसे पहले पृथ्वी बनाएंगे, और पृथ्वी बनाएंगे तो पहले अपने 0 डिग्री लेंगे कि ये 0 डिग्री है। अब इधर जो अक्षांश देशांतर है वो पश्चिम वाले हैं, और इधर जो है वो कौन से है, पूर्व वाले हैं। 0 से आप लोगों को इधर खड़े रहना। जैसलमेर 70 डिग्री कौन से देशांतरों पर है, पूर्व में है। तो यहां से अगर चले कि 1 2 3 4 5 7, तो यहां मान लेते हैं ये 70 डिग्री आए, और 70 डिग्री पर कौन स्थित है, जैसलमेर है। और यहां पर टाइम कितना बचा है, सुबह के 7 बजे है। लेकिन गुवाहाटी कितने पर है, 92 डिग्री पर है। ये लो जी, इधर 92 डिग्री पूर्वी देशांतरी तो लगा है आगे, तो पूर्व में आगे और चले, क्योंकि इधर कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो देखो यहां से चलना है और यहां तक आना है। सबसे पहली बात तो क्लियर हो गई कि हम कौन सी ओर जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। समय तो क्या होगा, जुड़ेगा प्रति देशांतर 4 मिनट। तो अपने चले हैं 70 से कहां तक चले हैं, 92 तक चले हैं। कितने देशांतर चले गए अपने, 22 डिग्री क्रॉस किए हैं। एक देशांतर में 4 मिनट लगते हैं, तो टोटल कितने मिनट लगे दोस्तों, 88 मिनट लगे। टोटल कितने लगे, 88 मिनट लगे हैं। हमें समय को जोड़ना है, तो देखो 7 बजे में आप लोग कितने जोड़ दो, 88 मिनट जोड़ो। तो देखो 60 मिनट जोड़े तो कितने बज गए, 8, ऊपर कितने बजे, ऊपर कितने बच गए, 28। तो कितना अंतर आ रहा है, तो दोस्तों 1 घंटा और 28 मिनट, क्योंकि 88 मिनटों में कितने घंटे और कितने मिनट होंगे, 1 घंटा और 28 मिनट होंगे। तो यहां समय कितना था, 7 बजे थे। 7 बजे में 1 घंटा और 28 मिनट जोड़ोगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 8:28 मिनट का समय होगा। एक जो अपने क्वेश्चन में आता है, नेक्स्ट देखें, भारत के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन इसमें से बनता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे देशांतरों को लेकर, और उसके बाद 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं देशांतरों में, और वो तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे माना कि ब्रिटेन 0 डिग्री पर स्थित है, ब्रिटेन 0 डिग्री पर स्थित है, और यहां मान लेते हैं कि रात के क्या बजे हैं, 12 बजे हैं। ब्रिटेन 0 डिग्री देशांतर पर है। ब्रिटेन कितने डिग्री देशांतर पर है, 0 डिग्री देशांतर पर है। और यही अगर अपन देखें कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यहां पूर्वी लगा है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो देखो यहां 2 चीजें बतानी है, एक तो भारत का समय बताना है, और दूसरा इनके समय में अंतर बताना है। दोनों स्थानों के मध्य अंतर बताना है, समय का कितना अंतर है, और दूसरा हमें बताना है कि दोनों समय में अंतर कितना है और भारत का समय क्या है। करते हैं, देखो ये मान लेते हैं पृथ्वी है, इस प्रकार से बनाया है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर कौन है, ब्रिटेन है, और यहां कितने बजे हैं, 12 बजे है। यहाँ कितने बजे हैं दोस्तों, 12 बजे हैं। तो अब देखो भारत 82.5 पर है, इधर ही आएंगे, पूर्वी दिशा यही होती है, तो इधर पूर्व है। तो ध्यान से सुनना, 82.5 डिग्री यहां भारत है। तो अंतर कितने डिग्री का है, अंतर दोस्तों 82.5 डिग्री का ही है। 1 डिग्री क्रॉस करने, देखो इधर ही चले हैं अपने, इधर ही आ रहे। दूसरी बात, समय तो जुड़ेगा, प्रति देशांतर 4 मिनट। तो 82.5 अगर अपने चले हैं, 1 में 4 मिनट लगते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप करो किसका मल्टीप्लाई, 82 का मल्टीप्लाई। 82 इंटू 4 बराबर 200, कितने आए, 228। कितने मिनट लगे हमें, 228 मिनट लगेंगे। तो देखिए दोस्तों 228 मिनट अगर अपने को लग गए हैं,
328 मिनट, 328 मिनट लगे। तो ध्यान से सुनना कि अब 1 डिग्री पूरा क्रॉस करने में हमें कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। ऊपर कितना करना है? आधा करना है, तो आधा करने में कितने मिनट लगेंगे? 2 लगेंगे। तो 328 प्लस में 2 बराबर 330। तो टोटल कितने मिनट लगेंगे हमें? 330 मिनट लगेंगे। 330 मिनट हो गए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो समय तो जोड़ना है हमें, निकालो। अब देखो 5 छिका 30, 5 छिका 30, ऊपर कितने बच गए? 3, 30 और 30 का क्या होता है? आधा घंटा बचेगा। तो इसका मतलब अपने को टाइम कितना आएगा? 5.5 घंटे। तो यहां से ब्रिटेन का जो भारत का दूरी है, इसमें समय का अंतर आता है 5.5 घंटे। तो देखें दोस्तों कि अगर ब्रिटेन में 12 बजे है तो भारत का टाइम कितना होने वाला है? 5.5 होगा। और इसी को अपने बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी को अपने को क्या बोला जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये एक अपने और नाम के बारे में भी चर्चा की थी, इसको जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, विश्व का समय निर्धारक रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत का जो समय का अंतर है ग्रीनविच रेखा से, ये 5.5 घंटे है। क्योंकि अपने जो टाइम सेट किया गया है अभी भारत का, उसमें हम ऐसे ही करते हैं जीएमटी प्लस 5 घंटे और 30 मिनट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों ये था अपने देशांतर को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देशांतर हमें किसका अध्ययन करवाता है? समय का अध्ययन करवाता है। और इसके बाद में आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि भारत की स्थिति, क्योंकि अक्षांशों ने हमें तापमान और जलवायु के बारे में बताया, देशांतरों ने हमें समय के बारे में बताया। और जब अक्षांश और देशांतर दोनों मिलेंगे तो भारत की या किसी भी स्थान की स्थिति को अपने देखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।